आपका ख्वाब भी यूके है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन व्हाइट पेपर 2025 के बारे में, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आ रहा है यूके इमिग्रेशन में। अगर आप भी यूके आके स्टडी करना चाहते हैं और यूके में आके काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टडी करने आना एक बेवकूफ़ी होगी। प्लीज ऐसे किसी धोखे में ना आ जाना, ऐसा कोई वीजा नहीं लेना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू ऑल नो कि यूके में रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो उस इलेक्शन में जो पार्टी विन की है वो बिल्कुल ही इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। वो इमिग्रेंट्स को कट डाउन करना चाहता है। तो इमिग्रेंट्स में सबसे पहले कौन आते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ आके स्टडीज करते हैं और फिर आगे यहाँ पे काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। गवर्नमेंट इज प्लानिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इमिग्रेशन पॉलिसीज। बेसिकली यहाँ पर लोगों के लिए ऐसे रूल्स बना दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स के लिए, और उसमें सबसे पहले कौन आते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जो कि इस चीज से स्ट्रगल करेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इन रूल्स में चेंजिंग ही ऐसी आने वाली है कि वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेंगे। यू ऑल नो कि लोग यूके में आते ही इसलिए हैं कि उसके बाद उन्हें PSW यानी स्टडी के बाद का वीजा 2 इयर्स का दिया जाएगा जिसमें वो काम कर सकें। व्हाइट पेपर अभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन ये जब रिलीज होगा तो उसमें क्या क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज, और जो कि उन्होंने बताई है कि इसमें हम ये चेंजेस कर सकते हैं, हम उसके बारे में करेंगे बात। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि PSW की जो एलिजिबिलिटी है उसको, उसके रूल्स को टाइट कर दिया जाए या उसका क्राइटेरिया ऐसा कर दिया जाए कि जिसकी वजह से PSW इम्पॉसिबल हो जाए। अभी हो सकता है कि ये लोग PSW को बंद कर दें या उसका टाइम पीरियड कम कर दें, लेकिन न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो यही है कि ये PSW में इस तरह की चेंजिंग्स कर सकते हैं। ऐसा कोई सैलरी थ्रेशोल्ड रख देंगे लाइक 30,000 कि जिसको आपको मीट करना पड़ेगा PSW अप्लाई करने के लिए, या तो आपके पास आपकी प्रॉपर कैरियर जॉब की कंफर्मेशन हो, उसके बाद ही आपको PSW देंगे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यूके में स्टूडेंट्स आते ही इसलिए हैं कि हम यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आगे यहाँ पर जॉब फाइंड करेंगे, काम करेंगे और अपने आप को इधर सेटल करेंगे। ख्वाब सिर्फ एक बंदे का नहीं है, ये ख्वाब देखकर ही सब इधर आते हैं, लोन लेते हैं, फीसिस पे करते हैं कि उसके बाद अपने आप को इधर सेटल करेंगे। अगर ये रूल ही चेंज कर दिया जाएगा कि PSW नहीं मिलेगा और हम लोगों को जिनको PSW मिलता है इस 2 ईयर में स्पॉन्सर जॉब फाइंड करना बहुत ज़्यादा टफ है, हम भी नहीं कर पाते, तो वो स्टूडेंट बेचारे जो आए इधर फीसिस पे करें, उनका जैसी स्टडीज़ ख़त्म हो उसके फ़ौरन बाद वो कैसे अपनी कैरियर जॉब फाइंड कर सकते हैं या वो इतने ज़्यादा थ्रेशोल्ड को कैसे मीट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। इवन के लास्ट कुछ टाइम से इन्होंने ऐसी चेंजिंग्स, ऐसे रूल्स कर दिए हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर इन्होंने ये रूल अप्लाई कर दिया तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टडी करने आना एक बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको ये बता दूँ कि वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिस पे ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन यूके के बाहर सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड नाइजीरिया, इन कंट्रीज के वीज़ाज में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न वो ये है, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। यहाँ पर लोग आते हैं और अगर वो एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, लाइक अगर उसकी स्टडी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, उसकी इंग्लिश ऐसी नहीं है, आगे वो अपनी कैरियर जॉब नहीं फाइंड कर सकता, या वो लोग यूके में आके अपनी स्टडीज़ को नहीं कंप्लीट कर सके, फेल हो गए हैं, तो लोग क्या करते हैं? असाइलम डाल देते हैं। असाइलम एक ऐसी चीज़ है जो ये उस टाइम पे अपने लिए तो ले लेते हैं, खुद तो इन्हें बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन उससे कंट्री को बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि तो जो इफेक्ट हुआ ही हुआ है, इस असाइलम के चक्कर में इन्होंने उन जेन्युइन लोगों का भी, उनका भी हक मार लिया है। जेन्युइन पढ़े लिखे लोग हैं, इधर आके स्टडी करना चाहते हैं और अपने आप को इधर सेटल करना चाहते हैं एक सही रूट पर। वो लोग इधर असाइलम का ही ख्वाब लेकर आते हैं ना, उनका खमियाजा अब ये सबको भुगतना पड़ेगा। प्रपोजल में एक और जो चेंजिंग इंक्लूड है वो ये हो सकता है कि जो हमारी टाइम ड्यूरेशन होती है कि जिसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, वो 5 ईयर था, लेकिन अब हो सकता है उसको बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया जाए। इनसेन, 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अब एक और चीज़ जिसके साथ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान से, इन जगहों से जो लोग आते हैं उन सब की इंग्लिश अच्छी नहीं होती कि वो आइल्स करें या इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया पूरा करें। तो आपको पता है कि हमारे कुछ एजेंट्स और बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रही थी जो कि MOI पे थे, उसमें आपका इंग्लिश टेस्ट, आइल्स वगैरह नहीं होता, MOI पे आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब से ये होगा कि उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और बल्कि जो क्राइटेरिया होगा इंग्लिश का उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसको B2 लेवल पे कर दे, विच इज़ हायर देन द करंट रिक्वायरमेंट। तो पता है कि बहुत सारे लोगों को वीज़ा दिया जाता है इंडिया, पाकिस्तान, इन जगहों से
कि जो उनको वीज़ा तो उनका लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन रियलिटी उनके पास जॉब नहीं होती, और मतलब उसके ऊपर जो टैक्स आता है वो उन्हें खुद से पे करना पड़ता है। सोचे थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा दिया जाएगा तो आपको टैक्स उससे डबल पे करना पड़ेगा, तो वो टैक्स पे करो और ये सब चीज़ें, ये बहुत मुश्किल है। प्लीज ऐसे किसी धोखे में ना आ जाना, ऐसा कोई वीज़ा नहीं लेना, ऐसी किसी कंपनी के साथ नहीं वीज़ा अप्लाई करना, बी केयरफुल। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिसर्च मास्टर बेस पे जो लोग आ रहे थे वो लोग बहुत खुश थे कि उसके साथ डिपेंडेंट्स आ सकते हैं, फैमिली, बच्चे, आपके हस्बैंड या वाइफ, ये आप पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक PhD डिग्रीज होंगी कि जिसमें आप अप्लाई करके अपनी फैमिली को यहाँ ला सकते हो। सब रिसर्च प्रोग्राम्स नहीं काम करेंगे। इन सब बातों से आपको ये तो पता चल रहा है कि इन्होंने इमिग्रेशन रूल्स कितने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, कितना क्राइटेरिया टाइट कर दिया है। इन शॉर्ट ये यहाँ पे इमिग्रेंट्स को चाहते हैं कि इतने इमिग्रेंट्स ना आए। ये अपडेट आ चुकी थी लेकिन मैंने इस पे वीडियो बनानी नहीं थी, बट मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर रहे थे कि प्लीज इस पे वीडियो बनाएं, तो मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी पड़ी। लोग के लिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है ताकि आप लोग को अवेयरनेस हो सके, जो लोग स्पेशली आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। यकीन करें जब ऐसे रूल्स अप्लाई होते हैं, चीजें होती हैं, और वो भी कुछ ऐसे लोगों की गलती की वजह से, उनकी गलत चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से होती है ना, जो दूसरों को सफर करने पड़ेगा, तो बहुत दुख होता है ऐसी चीजें आपको बताते हुए भी। बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो अपने सेल्फ मेड होते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और जेन्युइन होते हैं। सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ाई की होती है, मेहनत की होती है और आगे के वो ख्वाब देखते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना बहुत जरूरी थी। बी अपडेटेड, हर चीज के साथ कनेक्ट रहें, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या रूल्स आ रहे हैं, अपडेट रहें। डेज ये बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में ये व्हाइट पेपर इशू कर देंगे, उसमें हर चीज कंफर्म बता देंगे क्या क्या चेंजेस है, क्या किस तरह होगा, और उसमें जो होगा उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें रन करेंगी। मैंने अपनी हर वीडियो में हमेशा मोटिवेट किया, लेकिन इसमें चेंजिंग्स ऐसी है कि मुझे तो खुद अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या मोटिवेट करूं। दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, और बस स्ट्रॉन्ग रहो, मोटिवेटेड रहो। और ज़रूरी नहीं ये सिर्फ UK नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और चीज़ें हो सकती हैं। आसपास ऑनलाइन इधर उधर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने की कोशिश करो। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।